नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु की तरफ से देखेंगे तो आपका बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, आपका टेस्ट नंबर 14 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और आपका जो है 8 तारीख को टेस्ट जो है अपलोड हुआ था। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 14 और उसका पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। इसके पहले का जो आपका 13 सेट आप नहीं देखें, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर जो है सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। आप रिवीजन कीजिए क्योंकि आखिरी टाइम में आपको जो है रिवीजन बहुत अधिक जो है आपको एक तरीके से जो है फ़ायदा करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और दोस्तों आपका करंट अफेयर के लिए बता दें कि आपका स्पीडी का जो आपका मैंने मास्टर वीडियो है जुलाई एडिशन का मैंने अपलोड कर दिया है 812 MCQ और साथ में आपका वन लाइनर, तो आप उसको जाकर के रिवीजन के तौर पे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। अब देखिए मूल अधिकार पूछा दोस्तों आपका नहीं है। जो आपका मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है ये सबसे पहले जानेंगे। ये आपका अमेरिका से लिया गया है और ये आपका भाग 3 में है। भाग 3 में आपका 12 से लेकर के दोस्तों आपको जो है 35 जो है इसका हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा, है ना। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आपका 6 प्रकार से आपका एक तरीके से बोल सकते हैं मूल अधिकार कौन कौन सा है। समानता का अधिकार दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 14 से लेकर के 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर के आपका 22 हो जाएगा। फिर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। फिर आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 हो जाएगा। और लास्ट में आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 32 में है। तो जितना भी आपको बताए हैं पूरा आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए H1N1 किसके द्वारा होता है। जो आपका H1N1 जो है किसके द्वारा होता है, ये होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ये हो जाएगा किसके द्वारा, तो ये आपका वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित, यानी किस पर ये आपका आधारित है हाइड्रोजन बम। दोस्तों ये किस पर आधारित है, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है सही हो जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है, तो एडवर्ड टेलर है। कौन है, एडवर्ड टेलर। अगला है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जाता है, कौन से प्रक्रिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित है। इनमें से हमारा कौन सा पुस्तक है, तो हो जाएगा मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही रचित है। और गुनाहों का देवता की बात करते हैं धर्मवीर भारती, और अंधायुग की बात करते हैं ये भी आपको जो है धर्मवीर भारती के द्वारा ही पुस्तक जो है रचित किया गया है। अगला हमारा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या हमारा इसमें गलत है। अब गलत के बारे में पूछ रहा है, पढ़ते इसको हम। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है जो कि सही है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। वही बात करते हैं इसके एक तिहाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। और तीसरा की बात करते हैं राज्यसभा का जो गठन है 1958 में हुआ था, गलत हो जाएगा। 1958 नहीं, ये आपका 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। बाकी राज्यसभा के 12 जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा है जो है मनोनीत होते हैं। ये आपका जो है बिल्कुल सही है, सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। 1952 आप इसको बना लीजिएगा। अगला है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1902 से लेकर के 79 होगा। 1902 से लेकर के 1979। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां पर स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच से जो समय है 4 बजे शाम है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 30 डिग्री पूरब जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, 30 डिग्री पूरब। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आरबीसी होगा। क्या होगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 से लेकर के 140 दिन बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपका 100 से 120 दिन दिया होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कितना काल होता है, तो जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, ये जो आपका नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है।
उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1919 में हुआ था, 1919 में। दोस्तों ये जो आपका नाइटहुड की उपाधि है इनको मिला कब था, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ये आपका नाइटहुड का उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में मिला था। इनको जो है याद रखिएगा 1915 में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम आपका क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें देखेंगे तो महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि, इसको आपका जो हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके विरोध में कौन सा उपाधि लौटाए दिए थे बताइएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा जो है किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन है, वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। 11 का उत्तर हो जाएगा सदस्य देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सदस्य देश। और देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे बनता है, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस टाइम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका दोस्तों नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से राज्य में, ताकि आप आंसर बना पाएं। देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश पे गिनिए आप सभी लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब देखिए बिहार में आपका है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको देखिए पंजाब में नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर हमारा क्या होगा, C+D हो जाएगा। क्या होगा, C+D, आप इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है, इनमें से हमारा कौन सी प्रक्रिया है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। इसका उत्तर हो जाएगा निहार होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा निहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित हुआ आपका कौन सा है। दोस्तों गंडक नदी के तट पर स्थित हुआ आपका कौन सा है, तो देखिए इसका आंसर आप 14 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क होगा। एक सेकंड, ये नहीं होगा, सी होगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क होगा। क्या होगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए कमेंट करके। लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ में दोस्तों, लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है। मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 91वां संविधान संशोधन। और ये आपका हुआ कब था, याद रखिएगा 2003 में जो है 91वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। देखिए स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा। देखिए टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है, तो 1024 होता है दोस्तों, 1024 होता है ना, याद रखिएगा सभी लोग 1024। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है ना, स्टार्च के पाचन से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा 17 का। देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमाइलेज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद था। हमेशा हम आपको बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली आपका एक ही महाजनपद था, उसका नाम है मगध, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए आपका आ सकता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करते हैं तो आपका मगध है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। देखिए सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, तो हो जाएगा आइकॉर्निया होगा। क्या होगा, आइकॉर्निया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का ए हो जाएगा आइकॉर्निया। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर जो है लड़ाई लड़ा था, भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा 20 का देखेंगे तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा आंसर, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा जयप्रकाश नारायण। मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो ये देता है आपका चुनाव आयोग देता है दोस्तों। क्या होगा आंसर, चुनाव आयोग जो है नए राजनीतिक दल को जो है मान्यता प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। एक आपका देखिए ईईजी पूछ लिया, एक आपका होता है ईसीजी होता है दोस्तों, एक आपका जो है ईसीजी होता है, ईसीजी।
अब देखिए ईसीजी की बात करते हैं तो आपका मस्तिष्क से संबंधित है, जो आपका ईसीजी है आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ये जो आपका ईईजी है ये हो जाएगा हृदय यानी दिल से संबंधित है। तो आपका 22 का क्या होगा, ए जो है सही होगा। और साथ में आप जो है ईसीजी भी याद रखिएगा, मस्तिष्क से संबंधित। वह दर जिस पर बैंक भारतीय है ना, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट होगा, या फिर रिवर्स रेपो दर बोल सकते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिवर्स रेपो दर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन जो है भड़का था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो हो जाएगा 10 मई जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 10 मई। ठीक है, याद रखिएगा तो सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई। अगला है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन, देखिए एंटीटॉक्सिन की बात करते हैं तो ये देते हैं टिटनेस के लिए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए उत्तर हो जाएगा, टिटनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा किसी तत्व के समस्थानिक है ना, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है क्या? किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, कहीं कहीं लोग आप ए भी बोल सकते हैं, डाउट में होगा तो वैसे इसका आंसर की में देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। अगला कि धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? दोस्तों धात्विक खनिज का एक एग्जाम्पल क्या है? धात्विक खनिज में देखेंगे तो आपको देखिए सोना आ जाएगा, चांदी आएगा और आपका लोहा भी जो है इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 27 का ये होगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए हिंदी का प्रश्न है, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हीम धन आलय होगा। क्या होगा, हीम धन आलय, ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों यह जो है कौन से प्रकार का वाक्य है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्योंकि पूछ रहा है कि कहाँ संपन्न हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अल्प का विलोम शब्द क्या, यानी अल्प का उल्टा पूछ रहा है कि अल्प का उल्टा क्या होगा? देखिए अल्प का उल्टा देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा अति हो जाएगा, है ना। क्या होगा, अति हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग? देखिए उपसर्ग पूछा है तो कहीं कहीं आपका जो है प्रत्यय भी पूछता है। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है समझिएगा। ये जो आपका उपसर्ग होता है वो शब्द के शुरुआत में लगा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में लगा है, और जो आपका प्रत्यय होता है वो आपका शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पर से ही आपका जो है परोपकार बना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, पर होगा। क्या होगा, पर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा 32 का। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का होगा। क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विसर्ग संधि का जो उदाहरण है दोस्तों कौन सा है? 33 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, निरंतर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, निरंतर। अगला है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, उचित शब्द क्या होगा? तो ये आपका निस्वार्थ हो जाएगा। क्या होगा आंसर, निस्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग देयर टू नाइट, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल इन्फिनेटिव, है ना। तो इसका आंसर 35 का देखेंगे तो हो जाएगा टू थैंक जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर, है ना, हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 36 नंबर का। देखिए 36 का आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ए में दिया गया है अबाउट जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 37 नंबर। अगला के फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल ग्राउंड, है ना, ग्राउंड आई लाइक डैश फॉर ए वॉक, मतलब जो खाली जगह है उसको भर के बताना है। तो क्या इसमें उचित सही क्या होगा? तो ये आपका गोइंग हो जाएगा। क्या होगा, गोइंग। अगला की डायरेक्शन फाइंड द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड डिप्थ, है ना। थिप्स का क्या होगा दोस्तों बताइएगा। थिप का देखेंगे तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, थिप्स हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? अपनी कौन सी जो है पारंपरिक पेंटिंग जो है उपहार में दी है?
इसका उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग होगा। क्या होगा आंसर? मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। किस संगठन ने ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, अब यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, डेट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है डेप्ट होगा। क्या होगा? डेप्ट रिपोर्ट 2025 जो है जारी किया है। ए वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या होगा? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? अब देखिए भारत में जीएसटी आपका कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को हुआ था ना, 2017 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? देखिए अमेजन पूछ रहा है कि अमेजन क्षेत्र का जो पहला देश वो आपका कौन सा बन गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का, ये आपका सूरीनाम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरीनाम। अगला है कि पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? जो आपका पीएम मित्र योजना है ये कौन से उद्योग से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वस्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए हो जाएगा, वस्त्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? दोस्तों ईडी के रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केशव, है ना, केशवन रामचंद्रन हो गए, केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र जो है स्थापित किया गया है? देखिए वन धन विकास केंद्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है 45 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। लिखा गया है ओंगे जनजाति होगा। क्या होगा? ओंगे जनजाति, है ना, आप इसको याद रखिए, क्या होगा? ओंगे जनजाति। आगे है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? देखिए मेजबान देश की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो हो जाएगा ब्राजील, रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा हैदराबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। अगला है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का। देखिए 48 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आयुष निवेश सारथी होगा। क्या होगा? आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन महासागर सम्मेलन UNOC 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में किया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है तो मैंने करंट अफेयर का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम? देखिए इसका नाम हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑपरेशन बिहाली होगा। ऑपरेशन बिहाली लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी होगा, ऑपरेशन बिहाली। तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देखेंगे। देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों जो इसका आयोजन है आप देखेंगे तो जो इसका आयोजन है किया गया है नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा नीदरलैंड में। अगला कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 52 का। देखिए 52 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है आवश्यक नहीं है? इनमें आपका पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा आपका जो है उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है योग्यता के लिए, ठीक है। तो आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए
यहाँ पर देखिए लिखा गया कि आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा 53 का। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ये भी देखिए सही है। लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो है पात्रता होना चाहिए, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। डी हमारा गलत है कि संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना चाहिए, गलत हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता, सेम आपका क्वेश्चन वही है 53 और 54, इसको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, नीति आयोग। अगला कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित है ना, नियंत्रण से आपका संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 राज्य हो जाएगा, जो कि हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और हमेशा प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखेंगे तो घूमता रहता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? संविधान सभा की मांग जो है स्वीकार की गई थी, आंसर हो जाएगा 57 का, क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अगस्त ऑफर होगा, क्या होगा, अगस्त ऑफर। ऑप्शन नंबर बी होगा, अगस्त ऑफर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है ना, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है आपका जारी की जा सकती है। 58 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 58 का। 58 का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? देखिए 59 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। तो यही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 आपका सही होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? दोस्तों किसकी मंजूरी की जो है आपका आवश्यकता होती है? 60 का बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए 60 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो 60 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक चीज़ आपको बताना था कि इस पीडी का देखिए मैंने जो है एक होमवर्क स्टार्ट किया है, वो आपका फ्री में स्टार्ट किया है, टेलीग्राम पे उसका ऑनलाइन टेस्ट करवा रहे हैं। आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको 4 पेज 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और वही 4-5 पेज पढ़ करके आएंगे तो आप उसी में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे। आपको ज्वाइन होना है तो ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर 7084 28 04, एक सेकेंड, 7084 28 0433, आप जो है व्हाट्सएप पे आप स्पीडी लिखिएगा। आप जैसे ही स्पीडी लिखेंगे तो आपको जो है एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आप इस पर कॉल ना कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, कोई आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, ओनली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप आराम से स्पीडी बनाइए और करंट अफेयर से आपको जो है एक बेहतर अच्छा खासा जो है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से हमारी कौन सी मिट्टी है जो खनिजों से समृद्ध है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा की बात करते हैं, टोटल आपका 8 राज्य से गुजरता है, और इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ऑप्शन नंबर क्या है 62 का देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है ना, सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। 63 का आंसर क्या होगा? देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बैरन द्वीप जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बैरन द्वीप। पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जो है जाना जाता है? तो 64 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका चिनाब होगा, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। फिर से देखेंगे चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलज। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? इनमें से कौन से स्थानों के बीच में स्थित है? उत्तर हो जाएगा दक्षिण और छोटा अंडमान होगा, दक्षिण और छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का तो ए सही होगा। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से भी दोस्तों जो है जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं? परिकल्पना को। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 66 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा,
बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो आपका बी हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण जो है घटित होता है? अब देखिए चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो किस स्थिति में घटित होता है, किस स्थिति में घटना इसका होता है? देखिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के रूप में जो है जाना जाता है? डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है। 68 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हरमट्टन जो है सही हो जाएगा, है ना। डॉक्टर विंड यानी हवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, हरमट्टन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है? उल्टा आकार का होता है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 का, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तालाब पारिस्थितिकीय तंत्र होगा। तालाब पारिस्थितिकीय तंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? इनमें से हमारा कौन सा गैस है जो मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध वादक थे? इसका आंसर क्या होगा 71 का। देखिए 71 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है लोक नृत्य लाई हारोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है ना। किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर हो जाएगा, है ना, मणिपुर। और एक आपका प्रश्न पूछता है आपका, एक सेकेंड, एक आपका प्रश्न पूछता है घूमर, घूमर किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। बिहू देखेंगे तो आपका असम से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बिहू। अगला है कौन सा अनुच्छेद संघ की अधिकारिता है ना आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? आर्टिकल क्या होगा? देखिए 73 का बात करते हैं तो आपका 343 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 343 होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रित तंत्रिका तंत्र का गठन करता है ना। तंत्रिका तंत्र का दोस्तों जो है गठन करता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों होगा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों, ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसतन जीवन कितना होता है? देखिए औसतन जीवन का पूछ रहा है कितना होता है। मैंने आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन बताया था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इसका आंसर क्या होगा? 120 दिन लगभग होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 120 दिन लगभग। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है ना, दोनों में मौजूद होता है। 77 का आंसर क्या होगा? देखिए 77 का देखेंगे तो हो जाएगा माइटोकांड्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकांड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लिखा गया है प्रतिक्रियाशील है ना, प्रतिक्रियाशील है। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। बताइए 78 का आंसर क्या होगा? देखिए 78 का हो जाएगा पोटेशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा पोटेशियम। मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? देखिए पहले आपका बढ़ेगा फिर घटेगा फिर घटेगा, इस तरीके से क्रम आपका होना चाहिए। तो घटते क्रम में पूछ रहा है तो 79 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। इसको फिर से पढ़ते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी हो जाएगा। अगला है कि न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? ये जो आपका न्यूरॉन है मानव शरीर का किस प्रणाली का हिस्सा है? तो 80 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर? ये आपका तंत्रिका तंत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तंत्रिका तंत्र। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार है दोस्तों ये कितना होगा? तो देखिए 81 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शून्य हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? शून्य। आगे बढ़ते हैं। पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? किसके कारण जो है तैरती है?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा 82 का। देखिए 82 का देखेंगे तो हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव होगा। क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है ना? इनमें से कौन से उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है सर्वाधिक पाया जाता है? 83 का उत्तर हो जाएगा यूरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? देखिए अम्ल का जो है आपका आवश्यक घटक कौन सा है? आंसर क्या होगा 84 का। देखिए 84 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला कि सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? जो आपका हास्य गैस दोस्तों जो है किसे कहते हैं? देखिए 85 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है ना? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 86 का। देखिए 86 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सालेट हो जाएगा है ना, ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर जो है 86 का जो है सी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्योंकि यह दोस्तों आपका जो है उत्सर्जित करता है। 87 का देखेंगे तो हो जाएगा गामा किरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था है ना? इनमें से हमारा कौन सा काल है जो फ्रांसीसी क्रांति का काल था? तो इसका उत्तर क्या होगा 88 का बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1789 से लेकर के 1799 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो है पुस्तक के पूछ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 89 का दोस्तों बताइए। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बी में दिया गया है राम कमल मुखर्जी है ना, राम कमल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1928 में आया था। साइमन कमीशन बना कब था? 27 में बना था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? ये भी देखिए हमेशा प्रश्न पूछता है क्योंकि इसमें जो है सभी जो सदस्य थे पूरा अंग्रेज ही थे, इसीलिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड इरविन जो है सही हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अब देखिए इसके बाद देखिए आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपको बताते हैं। आंसर मिल गया है, आप इसको बना लीजिएगा। 91 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। आप इसको बनाइएगा, 21% हो जाएगा। और क्या है 92 यानी 92 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 की देख लेते हैं, 93 भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आते हैं 94 देखेंगे हम, 94 नंबर ऑप्शन नंबर बी। और क्या है 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देख लेते हैं 96 का देख लेते हैं। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर देख लेते हैं। 97 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का बनाइएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर है ना दोस्तों, 99 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आखिरी हमारा 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 100 प्रश्न आपका देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, अपना स्कोर बताते हैं, तो आप भी बताइएगा, ठीक है। और इसके पहले का जो जितना भी आपका सेट है आप उसको रिवीजन करते रहिए ताकि आपका एक बेहतरीन तरीके से जो है रिवीजन हो पाए। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।